भारत और रूस की दोस्ती से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। अब रूस ने भारत को 3 बड़े ऑफर्स दिए हैं। रशियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि रशियन आर्मी में शामिल Su-34 फाइटर जेट को रूस ने भारत को पेश किया। इतना नहीं, भारत की रशिया वेपन्स पर कम होती निर्भरता को देखकर रूस ने अपने सभी एडवांस हथियारों को भारत के सामने रखा। साथ ही ये भी कहा गया कि जो तकनीक वेस्टर्न देश भारत को नहीं दे सकते, वो भी रूस देने के लिए तैयार है। बता दें कि भारत की वायुसेना ने सरकार को सजेशन दिया है कि देश को कम से कम 3 स्क्वाड्रन यानी 60 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को खरीदना चाहिए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की वजह से भारत 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन से घिरा हुआ है। अभी अमेरिका ने भी अपना F-35 भारत को ऑफर किया है और रूस ने अपना Su-57। रक्षा मंत्रालय इन दोनों ऑफर्स पर अच्छे से विचार करेगा। IAF ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट 60 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीदने का फैसला करती है तो तब तक एक बेहतरीन विकल्प होगा, जब तक भारत का अपना फाइटर जेट एमका तैयार नहीं हो जाता। स्पुतनिक का दावा है कि Su-34 की गति, भारी पेलोड ले जाने की क्षमता और लंबी दूरी तक उड़ान भरने की ताकत इसे भारत की वायुसेना के लिए एक जबरदस्त रणनीतिक विकल्प बनाती है। Su-34 की खास बात इसका साइड बाय साइड कॉकपिट है, जो आज के समय के फाइटर जेट्स में बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें 2 पायलट्स बराबरी में एक साथ बैठते हैं, जिससे लंबी दूरी के मिशन के दौरान उन्हें थोड़ी बहुत जगह मिलती है हिलने डुलने और शरीर को रिलैक्स करने के लिए। इसे स्पेसिफिकली डीप स्ट्राइक, दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए और लंबे ऑपरेशंस और लंबी दूरी के मिशंस के लिए डिजाइन किया गया। इसमें एक साथ कई तरह के हथियार ले जाने की क्षमता है, जैसे कि स्मार्ट बॉम्ब्स, एंटी-शिप मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल। ये करीब 8 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर तक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 1.1 तक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और पीछे की दिशा में काम करने वाला खास रडार भी है। ये दुश्मन के रडार से बचकर उनकी सीमा में घुसकर एक्यूरेट टारगेट को हिट कर सकता है। रूस का मानना है कि भारत भी अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, तो Su-34 उसके लिए एक भरोसेमंद और ताकतवर ऑप्शन बन सकता है। वैसे भी सुखोई 30 MKI को हम काफी सालों से इस्तेमाल तो कर रहे हैं, तो ये Su-34 भी ऑपरेट करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। भारत जैसे देश के लिए जो अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट और बजट के बीच बैलेंस बनाना चाहते, तो Su-34 एक भरोसेमंद ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा रूस अब भारत को ऐसे एडवांस हथियारों की भी पेशकश कर रहा है जो पहले कभी भी ऑफर नहीं किए गए थे। इनमें Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट, Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, अपग्रेड किए गए सबमरीन, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और कैलिबर क्रूज मिसाइल जैसे हाईटेक वेपन्स शामिल हैं। रूस सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा, बल्कि उन्हें भारत में मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक देने के लिए भी तैयार है। और ये बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ भी मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट्स को बना रहा है। ये तो साफ ही है कि रूस की तरफ से भारत को अच्छे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी की वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।